देश में कोरोना संक्रमण के कुल 873 मामले, एक्टिव मामलों की संख्या 775 हुई। सरकार संक्रमण को कम करने के लिए कर रही है तमाम उपाय। देश भर में इलाज के बाद 78 कोरोना संक्रमित लोगों को मिली छुट्टी, 19 लोगों की हुई मौत। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की रेडियो जॉकीज के साथ बातचीत, सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई अहम मुद्दों पर जागरूकता के अभियानों को और मजबूत करने की अपील। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10,000 नए वेंटिलेटर्स खरीदने का दिया आदेश। सरकारी बीएल को 30,000 वेंटिलेटर बनाने को कहा। नीट और जी की मेन परीक्षाएं मई के आखिरी हफ्ते तक के लिए टली। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 1 महीने का वेतन किया पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में दान। एसबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में की 75 बेसिस अंकों की कटौती। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, 5.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, करीब 24,900 लोगों की मौत। इटली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9,000 के पार। अमेरिका में भी पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 345 लोगों की मौत, संक्रमण के 18,000 नए मामले दर्ज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की सभी स्वास्थ्य कर्मियों से सुरक्षा उपाय करने की अपील। आईएमएफ ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में कर चुकी है प्रवेश। लोगों की भारी मांग को देखते हुए रामायण और महाभारत की दूरदर्शन के चैनलों पर फिर हुई वापसी। डीडी नेशनल पर सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे रामायण का प्रसारण। डीडी भारती पर भी रोजाना देख सकेंगे महाभारत। सालों बाद रामायण का दौर फिर से लौटा। लोगों ने रामायण देखते हुए तस्वीरें की पोस्ट। ट्विटर पर भी ये धारावाहिक कर रहा है ट्रेंड। और अब बताते हैं देश में कोरोना की स्थिति। देश में कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। देश में अब तक कोरोना वायरस के 873 मामले सामने आए हैं। इनमें से 775 एक्टिव मामले हैं और 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 78 कोरोना संक्रमित लोगों को छुट्टी मिल गई है। कल तमिलनाडु में एक ही दिन में कोविड-19 संक्रमण की जांच में 9 और व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 38 हो गई है। चेन्नई में 3 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण मिले हैं। इनमें से 25 वर्षीय महिला को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 अन्य लोगों को शहर के 2 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 1 महीने का वेतन पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में दान करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन का पालन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी की। और देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए एटीएम मशीनों की सुविधा को घरों तक पहुंचाने का कार्य किया। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ बैंक कर्मचारियों की मदद से लोगों के घरों तक ये सुविधा दी गई। देश भर में लॉकडाउन के मद्देनजर तमिलनाडु के चेन्नई में राज्य जेल प्रशासन ने चेन्नई के जेलों में बंद कैदियों को अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कराई। गौरतलब है कि लॉकडाउन के मद्देनजर जेलों में कैदियों से मिलने पर रोक के मद्देनजर ये व्यवस्था की गई है, तो तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन का पालन हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से लखनऊ के विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का कार्य किया गया। तो देश भर में कोरोना से निपटने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कोविड-19 पर हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स। कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाजियाबाद पुलिस ने कई मानवीय पहलों की शुरुआत की है।
कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के साथ साथ गाजियाबाद पुलिस जरूरतमंदों तक राशन से लेकर रसोई गैस तक उनके घर पहुंचा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। आज देश का हर एक नागरिक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अपने अपने घर में रहकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो ऐसे में ये खाकी वर्दी वाले दिन रात अपना फर्ज निभा रहे हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ न हो। राशन की दुकान हो या फिर फल और सब्जियों की दुकान, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, इसकी भी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। लोगों तक जरूरी सामान के साथ साथ दवाएं पहुंचे, इमरजेंसी की स्थिति में हर संभव मदद हो सके, ये इनकी पहली प्राथमिकता है। यहां तक कि जरूरतमंदों तक पुलिस रसोई गैस भी मुहैया करा रही है। हम लोगों ने इनकी मदद की। इसमें कई लोगों के घर चाहे राशन पहुंचाना हो, कुछ व्यक्ति घर सिलेंडर पहुंचाया, कुछ ने ये कहा कि हमारे पास खाने बनाने का सामान ही नहीं है, वो तो दुकानों में बंद है, बनाने का सामान कमोडिटी तो है, तो उसको फिर सामान ला के दिया। गाजियाबाद पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी सामने आया है। जो लोग मजबूरी में सड़कों पर सफर कर रहे हैं, उन्हें जो है गाजियाबाद पुलिस मास्क तक उपलब्ध करा रही है ताकि उन्हें किसी भी तरीके से संक्रमण से बचाया जा सके। रोज कमाने खाने वाले यानी दिहाड़ी मजदूर जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से अपने घर लौटना चाहते हैं, पुलिस उन्हें समझा रही है कि वे अपने घरों में निश्चिंत रहें, सरकार उन तक हर जरूरी सामान मुहैया कराएगी। बावजूद इसके अगर वो जरूरतमंद जाना चाहते हैं तो पुलिस उनका भी इंतजाम कर रही है। पुलिस वाले ठीक से बिहेव कर रहे हैं। पुलिस वाले सही कर उन्होंने बैठाया गाड़ी, पुलिस वालों ने खुद गाड़ी रुक के हमें गाड़ी में बैठा है। बेटा आपको बिस्किट किसने दिया? बिस्किट गाड़ी वालों ने दिया। गाड़ी वाले ने दिया है। गाड़ी वाले ने दिया। आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, आप तक जरूरत का सामान पहुंच सके, इसका इंतजाम पुलिसकर्मी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि ये भी स्वस्थ रहें, संक्रमण से अपना बचाव करें। सबको कहा गया कि आप सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, साबुन, फिनाइल और सफाई का सामान ये सब अपने थाने पर रख लें। सब ने उसको खरीदा। पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, मीडियाकर्मी या फिर जरूरी सेवाओं में लगे अन्य लोग, ये सिर्फ आपकी सलामती चाहते हैं। अब यह आपका फर्ज है कि ऐसी महामारी के समय आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार का सहयोग करें। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, गाजियाबाद। तो ये थी गाजियाबाद की बात। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पुलिस कानून व्यवस्था के अलावा उन गरीबों का भी ध्यान रख रही है जो लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों से दूर फंस गए हैं। दिल्ली पुलिस की एक अपील पर यहां सक्षम लोग एक साथ मिलकर उनके लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे संकट के समय में दिल्ली पुलिस और लोगों की ये पहल वाकई सराहनीय है। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, देखा कि यहाँ बहुत सारे दूर दूर दराज से यहाँ लोग काम करने आए हैं, तो यहीं रह रहे थे, वो गांव नहीं जा पाए थे। तो उसके बाद यहाँ दुकानदारों के सहयोग से और आसपास कुछ लोगों के सहयोग से हमने भंडारे का प्रावधान किया कि जिससे इन लोगों को खाना मिल सके सुबह और शाम। तो सब लोगों के सहयोग से मिलकर भंडारा किया जा रहा है। यहाँ कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने शिलांग के एक बाजार में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझाते हुए वे दिखाई दिए। लाइन में लगे लोगों को कॉनराड संगमा समझा रहे थे, दूर दूर खड़े होइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। और इस मुश्किल घड़ी में भी देश के कई कोनों से कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं जो इंसान के हौसलों को और बढ़ा रही हैं। कोरोना से जंग जारी है और साथ ही एक कठिन वक्त है उन लोगों के लिए जो शहरों में बिना घर, परिवार और रोजगार के हैं। जरूरी सेवाओं में जुटे लोग अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में आते जाते एक काम और किया जा सकता है, जरूरतमंद लोगों को जरूरी खाने का सामान देना। ऐसी ही पहल की है हमारे एक सहयोगी तुमुल कक्कड़ ने अपने पत्रकार साथियों के साथ। आप भी जहां हैं, जिस क्षेत्र में हैं, ऐसी पहल शुरू कर सकते हैं। मैं तुमुल कक्कड़, दूरदर्शन समाचार से।
हम मेरठ की सड़कों पर कुछ पत्रकार साथी निकले हुए हैं और हम उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो डेली वेजर्स हैं या ऐसे रिक्शे वाले हैं जो जिनका जीवन यापन इसी से होता है, लेकिन आज क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से वो अपने खाने कमाने में बहुत परेशानी हो रही है। तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हम पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दस्ताने हैं, मैंने मास्क पहना हुआ है और हम उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या वो फिर पत्रकार बंधु हों जो फील्ड में हैं, अगर उन्हें कोई ऐसा मिलता है तो वो उनके लिए कम से कम ब्रेड, बन या फिर रस के पैकेट जो पेरिशेबल नहीं है, जो 2-3 दिन चल सकते हैं, उनको पहुंचाएं और इस कठिन वक्त में उन लोगों की सहायता करें। भारत समेत पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। संकट की इस घड़ी में विभिन्न सेवाओं के प्रतिनिधि लोगों की सेवाओं में लगे हुए हैं। अगरतला में भी पुलिस जरूरतमंदों को खाना बांट रही है, जिससे लॉकडाउन की स्थिति में कोई भूखा ना रहे। और कोरोना से जुड़ी जो खबरें हैं उसमें हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से जो इसके बारे में अफवाह हैं उन पे ध्यान ना दें और सच और झूठ आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। सच ये है कि विटामिन सी के नियमित सेवन से प्रतिरोधक क्षमता अवश्य बढ़ती है, लेकिन इसके अत्यधिक सेवन की सलाह नहीं दी जाती। लेकिन इसके बारे में जो झूठ है वो भी फैला हुआ है। इसके अलावा एक और खबर है जो कि जिसमें ये बताया जाता है कि ऊष्मायन अवधि इसमें 5 दिनों तक है, जबकि सच ये है कि ऊष्मायन अवधि का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। कोविड-19 के लिए ऊष्मायन अवधि 1 से 14 दिनों तक का ये समय है। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ इसके लक्षण हैं और क्या कुछ इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं और किस तरह से आप उसमें डिफरेंशिएट करें, किस तरह से आप उसमें अंतर कर सकते हैं, सच को जान सकते हैं। सच की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक सच ये भी है कि अध्ययनों से ये पता चलता है कि कोरोना वायरस सतहों पर कुछ घंटे से लेकर कई दिनों तक बने रह सकते हैं। ये अलग अलग स्थितियों जैसे सतह, तापमान या वातावरण की आर्द्रता में बने रहते हैं। इसके अलावा अगर एक अन्य सच की हम बात करें तो सभी उम्र के लोग इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। बुजुर्ग और पहले से कमजोर सेहत जैसे कि अस्थमा, मधुमेह, दिल के मरीज वाले संक्रमण से जल्द ग्रस्त हो जाते हैं और अत्यधिक बीमार हो जाते हैं। तो कोरोना वायरस बुजुर्गों या बच्चों को प्रभावित करता है, युवाओं को नहीं। ये नहीं है, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस बीमारी के क्या कुछ लक्षण हैं, क्या कुछ भ्रांतियां हैं और सही जानकारी जो है वो बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जनता की मांग पर दूरदर्शन आज से पौराणिक धारावाहिकों रामायण और महाभारत का एक बार फिर से प्रसारण कर रहा है। रामायण का प्रसारण डीडी नेशनल पर हो रहा है, जबकि महाभारत का प्रसारण डीडी भारती पर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल ये जानकारी दी। ऐसे में जब 21 दिन के देशव्यापी बंद के दौरान लोग अपने घरों में ही रहने पर मजबूर हैं, लोगों की भारी मांग पर रामानंद सागर निर्देशित रामायण और बीआर चोपड़ा निर्देशित महाभारत का आज से फिर से प्रसारण हो रहा है। डीडी नेशनल पर रामायण की एक कड़ी सुबह 9 बजे से 10 बजे और दूसरी रात 9 से 10 बजे प्रसारित हो रही है। देश भर के लोगों ने आज पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ रामायण का पहला एपिसोड देखा। इस धारावाहिक के जरिए इस मुश्किल वक्त में भी लोगों ने अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा कर लिया। भगवान राम के जीवन पर आधारित धारावाहिक रामायण का प्रसारण दूरदर्शन पर 1987 में शुरू हुआ था और इसे अपार कामयाबी मिली थी। इसके अलावा महाभारत का प्रसारण भी आज से डीडी भारती पर शुरू हो रहा है। इस धार्मिक धारावाहिक का रोजाना डीडी भारती पर दोपहर में 12 बजे और 7 बजे प्रसारण होगा। महाभारत का प्रसारण 1988 में शुरू हुआ था और इसने भी लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज रामायण देखते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट की और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री ने ये तस्वीरें पोस्ट की हैं रामायण को देखते हुए और बहुत बड़ा संदेश है इसमें कि आप अपने खाली समय का, आप जब घर में हैं तो उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं,
किस तरह से जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं उनसे परिचित हो सकते हैं और किस तरह से इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से प्रभावित है और सभी देश एक सुर में इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए सहमत हैं। इसी के मद्देनजर कोरोना के खिलाफ दुबई के बुर्ज खलीफा में लाइट के जरिए विभिन्न भाषाओं में हम सब एक हैं के संदेश को प्रदर्शित किया गया। तो आप देख सकते हैं बुर्ज खलीफा में ये संदेश प्रसारित किया गया। और विश्व भर की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण है ये जानना कि कैसे कोविड-19 के मामलों में वैश्विक रूप से इजाफा हुआ है। इस वक्त कोविड-19 महामारी पूरे विश्व पर कहर बरपा रही है। चीन से फैले इस वायरस से विश्व स्तर पर 5,50,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वैश्विक स्तर पर इस महामारी के कारण 25,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बहुत ज़रूरी है जानना कि किस तरह से वैश्विक रूप से इसमें इजाफा हुआ है, किस तरह से ये महामारी पूरे विश्व पर कहर बरपा रही है। लगातार हम बता रहे हैं कि इस वायरस से विश्व स्तर पर 5,50,000 से अधिक मामले आ चुके हैं और 25,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और विभिन्न देशों में कोरोना वायरस का विस्तार एक पैटर्न के अनुरूप हुआ है। बहुत ज़रूरी है जानना कि किस तरह से इस बीमारी का विस्तार हुआ है, इस महामारी का विस्तार। इटली की बात करते हैं तो जो संक्रमण के मामले हैं, अगर हम इटली की बात करें तो इसी तरह से इटली में इजाफा हुआ है। 86,498 कुल संक्रमण इटली में। अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में भी ये ग्राफ इसी तरह से इटली के समान ही तेजी से फैला है और 1 लाख से ज़्यादा मामले और 1543 लोगों की मृत्यु। ईरान की अगर हम बात करते हैं, ईरान और स्पेन में भी संक्रमण के विस्तार का ग्राफ एक जैसा है। तो देख सकते हैं किस तरह से पैटर्न। ईरान की अगर बात करें 32,332 और फ्रांस की अगर हम बात करते हैं, फ्रांस और जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी संक्रमण का ग्राफ ऐसा ही है। 32,964 और 50,852 मामले संक्रमित इसमें। तो देखा जाए तो इन सभी देशों में संक्रमण फैलने का ग्राफ लगभग एक समान है, एक जैसा पैटर्न है। कोरोना वायरस का प्रसार 4 चरणों में होता है। पहले 2 चरणों के बाद मामलों की संख्या में भयंकर रूप से इजाफा होने लगता है और तब ये ग्राफ या वक्र तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। कोविड-19 महामारी से जब सभी देश जंग लड़ रहे हैं तब इसके विस्तार को रोकने का एकमात्र तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटेशन इसका 2 हथियार हैं और ये हथियार ज़बरदस्त तरीके से इस खिलाफ एक जंग को मजबूती दे सकते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में एक हथियार सबसे धारदार साबित हो सकता है, वो है स्वच्छता। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक डॉक्टर मधुर यादव ने कोरोना से बचाव के लिए कई सुझाव दिए, जिनमें थोड़ी देर में हाथ धोना, हाथ से मुंह पर छूना नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये प्रमुख रूप से शामिल है। 3-4 चीज़ तो बिल्कुल आपको बिल्कुल नियम से करनी चाहिए। नंबर 1, आपको फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना चाहिए। दूसरी बात, आप अपने हाथ को अपने चेहरे पर बार बार न लगाएं। घर में जहाँ तक हो सके मेटलिक सरफेसेस से कांटेक्ट में कम आएँ। यदि बाहर जाएं और आप किसी भी काम से बाहर जाएं तो जब भी अंदर आएँ तो स्टेरिलियम या ऐसे किसी डिसइंफेक्टेंट से अपने हाथ धोएं। साबुन से हाथ आप ज़रूर धोएं और कोशिश करें कि इधर उधर आप चलते हुए सड़क पर या रास्ते में किसी चीज़ को न छुएं। तो देख सकते हैं बेहद ज़रूरी है बार बार हाथ धोना, बार बार अपने चेहरे को, अपने माथे को, अपनी आंखों को ना छूना और संक्रमण प्रभावित से दूरी बनाए रखना, मास्क पहने रखना। इसके अलावा एक सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि दूरी है यहाँ पर ज़रूरी ये बनाए रखना जिससे कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए एक मजबूत चक्र बनाए। कोरोना के खिलाफ आप इसे कर सकते हैं। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कि कोरोना के माहौल में भी नन्हे मुन्ने बच्चे किस तरह से अपने सपनों को कागज पर उकेर रहे हैं, किस तरह से अपने पसंदीदा कामों में अपनी ऊर्जा को लगाकर हम सभी को एक पॉजिटिविटी बनाए रखने का पैगाम दे रहे हैं। तो आप देखिए और एक बेहद
प्रेरणादायक ये दृश्य। और फिर हम फिर से दोबारा से आपसे कह रहे हैं कि हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। कोरोना के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण सैनिक बनिए। नमस्कार।